देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। लोग आए पॉलिटिक्स में और योगदान दें अपनी तरफ से। सबसे पहले तो आज का दिन जो है ये हमारे मुंबई, महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत खास दिन है। आज सनातन धर्म में जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो आज नया साल में हम पदार्पण कर रहे हैं। नया साल जिसको हम महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। और जब हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो आज मुसलमान भाइयों का चांद रात यानी कल से पहला रोज़ा की शुरुआत हो रही है। तो हिंदू भाइयों को नए साल की मुबारक और मुसलमान भाइयों को चांद रात और रमज़ान की जो शुरुआत है उसकी मुबारक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा है उनकी एक गाइडलाइन है। एनसीपी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये इसको राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और इलेक्शन कमीशन का गाइडेंस है एक कि हर 3 साल में हर पॉलिटिकल पार्टी को जिनको राष्ट्रीय मान्यता मिली है उनको सभासद मेंबरशिप ड्राइव कर वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनाव प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसकी शुरुआत, उसकी एक प्रक्रिया से इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी गुजर रही है। मेंबरशिप ड्राइव पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान हम कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में जब हम वर्सोवा की बात करते हैं, वर्सोवा विधानसभा की बात करते हैं, वर्सोवा तालुका की बात करते हैं, वहाँ पर आज हमने हर शाम हम एक नाके पे बैठते हैं। तो आज वर्सोवा लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हमारे हिंदी भाषिक के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव शर्मा, सोहेब हसन के साथ साथ हमारी आशा ठाकुर, पद्मा नवले और तमाम हमारे जो युवकों के भी जो तालुका के अध्यक्ष हैं, हमारे बाबाजी पानमन, सब ने मिलके हमारे तमाम वार्ड अध्यक्ष, महिलाओं की वार्ड अध्यक्ष, आज हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान, क्योंकि राजनीति एक ऐसी है, अगर नौजवान राजनीति में पढ़े लिखे नौजवान नहीं आएंगे तो देश की लीडरशिप आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये नौजवानों के, पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में देश की बागडोर जानी चाहिए, राज्य की और देश की। और इसीलिए एनसीपी ने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, उनको प्राधान्य दिया है। आज मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो शरद पवार साहब ने, जब मैं छात्र था, छात्र राजनीति से, युवक राजनीति से लेकर पेरेंट बॉडी, तो उसी प्रकार राजीव शर्मा की बात हो, सोहेब हसन की बात हो या बाबाजी पानमन की बात हो, ये जो हमारे जो नौजवान हैं इनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हम लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। हमारी नौजवान युवक हो, युवती हो, इनको राजनीति में आना चाहिए। एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं के जो सशक्तिकरण है, जब शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने इस देश के, तो उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जब वहाँ महिलाएं नहीं होती थी, वहाँ महिलाओं को भी वहाँ ऑफिसर बने, उसकी शुरुआत की थी। और जब हम किसानों की बात करते हैं, क्योंकि ये देश किसान प्रधान देश है, और जब शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के वो पहले कृषि मंत्री हुए जिन्होंने पूरे देश के किसानों का जो कर्ज था, जिसके वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ती थी, वो 68,000 करोड़ का कर्ज उस वक्त शरद पवार जी, जो कि एक किसान नेता है, उन्होंने माफ़ किया था। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है
नौजवानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, उसको हमेशा उन्होंने प्राधान्य दिया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राजीव शर्मा जो हमारा हिंदी भाषिक जो नौजवान है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो, ताकि आने वाले दिनों में उनकी हम लीडरशिप को आगे लाए और इस देश को एक अच्छे नौजवान लीडर्स मिले, उसी को ध्यान में रख के ये मेंबरशिप ड्राइव हम कर रहे हैं। आशीष जी, आपसे चाहूँगा आज के मेंबरशिप ड्राइव के बारे में, और कितना सफलतापूर्वक इसका निर्वाह करेंगे आप आगे चल के, क्या प्लानिंग है पार्टी के एक्टिविटीज़ को लेकर? प्लानिंग तो कैसे है, प्लानिंग तो पार्टी की चालू ही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग आज जिस तरीके से हर नाके पे हर जगह पे हम लोगों ने ये मेंबरशिप ड्राइव का काम चालू किया है, उस तरीके से हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उनको एनसीपी के प्रति जागरूक करेंगे, उनका काम करेंगे और आगे आएंगे उनका काम करने के लिए। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, कौन से क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे? क्षेत्र पे कैसे, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का काम करेंगे, और जहाँ का काम जहाँ के लोग अगर हमारे हद में भी नहीं है वहाँ पर भी जाके काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों की समस्याएं हल करेंगे, जो भी उनकी समस्या है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आपसे चाहूँगा कि आप कैसे नेतृत्व करना चाह रहे हैं और क्या करना चाहेंगे आज के मेंबरशिप ड्राइव के बारे में? ये जो मेंबरशिप ड्राइव जो चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र साहब के गाइडेंस में ये चल रहा है। पूरे वर्सोवा विधानसभा में हर जगह चल रहा है। आज लोखंड वाला है हमारा प्रोग्राम, और ये मेंबरशिप ड्राइव में मैं बोलना चाहूँगा लोगों को कि आप जुड़े, खासकर यूथ। रीज़न है कि आज के टाइम पे हम अपने जो जेन्युइन रीज़न है उसमें बात नहीं कर रहे। हम बात नहीं कर रहे अनएम्प्लॉयमेंट की, हम बात नहीं कर रहे विकास की, हम बात नहीं कर रहे महंगाई की। मेन सबसे बड़ा रीज़न है महंगाई। आज के टाइम पे 105 रुपये पेट्रोल, 105 रुपये लीटर पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है, 116। तो हमें इस पर ध्यान देनी चाहिए। और आज के टाइम पे जो महंगाई बढ़ी है हर जगह, तो मैं बोलना चाहूँगा एक परिवर्तन की ज़रूरत है, और ये यहाँ से वर्सोवा से भी होगा, हर जगह से होगा, और हमें फोकस करना चाहिए मेन मुद्दों पर बस। ये भी चाहूँगा, हिंदी भाषी को प्रमुखता क्यों बनाया गया है आज के ड्राइव में? आप हिंदी भाषी प्रभार संभाल रहे हैं, वो प्रमुखता क्यों है आपके लिए? हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस ज़िले में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं, जिनका जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी आता है और बोलता है कि यूपी वाले ऐसा, यूपी वाले ऐसा। लेकिन कैसा है कि हम लोग के मैं खुद यूपी वाला हूँ, लेकिन मैं पिछले 20 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को कोई कम्युनिटी पकड़नी चाहिए कुछ, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो हमारे जो यहाँ के जितने लोग हैं, जितने यूपी से आए हुए लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको वो नहीं मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं मुंबई में। तो इसके लिए मैं हिंदी भाषी सेल का तालुका अध्यक्ष बनाऊँ, और यहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे यहाँ अपने एरिया में, उनको मैं अपने इसमें जोड़ूँगा और फिर आगे और काम करूँगा। आप खुद युवा हैं, तो आज के दौर में युवा कितने तो आज की तारीख में युवा ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी लोगों को समझ में आ गया है कि क्या है। तो जो युवा अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले काम, क्योंकि जो युवा है ना, वो जो सोच सकते हैं वो पहले के लोग नहीं सोच, विकास पे ध्यान देंगे। नरेंद्र सर, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महाअघाड़ी सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? देखिए, महंगाई का ये जो प्रश्न है ये हर एक आम आदमी से जुड़ा है। आप जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे, आपने देखा पिछले 12 दिनों में लगातार 11 दिन 70 पैसे, 80 पैसे, 75 पैसे, 60 पैसे करते करते हम 7 रुपये तक बढ़ोतरी हो चुकी है। डीजल 100 पार कर चुका है और पेट्रोल 115 पार कर चुका है। इसका असर आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, फिर वो सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, रिक्शा के भाड़े हो, हमारे बीएसटी बसों के किराए हो, सब जगह इसका असर आपको देखने मिलेगा। और आज लोग इस तरह से परेशान हैं क्योंकि 2 साल कोविड के कारण लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, लोगों ने अपने छोटे मोटे जो भी धंधे थे, जो भी एमएसएमई के तहत क्यों ना हो, ये छोटे मोटे जो बिजनेसेस थे
वो बंद हुए हैं। इसके पहले नोटबंदी और जीएसटी के कारण लोग उससे उभर ही नहीं पाए थे कि कोविड आ गया। कोविड आते 2 साल कोविड ने हम सब के सामने वो चीज़ें हैं, उसमें मुझे कहने की, कोविड में लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों ने नौकरियां ली और ऐसे हालात में लोगों ने अपनों को खोया है, अपने नज़दीकों को खोया है। और उसके बाद ये जो महंगाई, ये कमर तोड़ महंगाई है, आदमी इतना परेशान है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी, वैट, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही, फिर वो सीएनजी हो या गैस हो, उसके ऊपर वैट कम करके 7 रुपये के करीब महाविकास आघाड़ी ने उसको कम किया है। उसी प्रकार आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं सीरियसली आपने एक साथ 7 रुपये नहीं बढ़ाए, आप 80 पैसे, 85 पैसे, 70 पैसे। आज पाकिस्तान में इमरान खान का हाल क्या हुआ? इमरान खान अगर अपनी कुर्सी आज उसने खोई है तो उसका एक कारण है महंगाई। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, उस वक्त प्याज के भाव बढ़े थे और उस प्याज के भाव ने सुषमा स्वराज ने बीजेपी की सरकार को नीचे खींच लिया था। तो ये आवाम है, आवाम को आपने अगर हल्के में लिया तो ये आवाम अगर आपको अर्श पे बिठा सकती है तो आपको फर्श पे भी ला सकती है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में हमें सबसे बड़ी जो ताकत दी है वो दिया है मतदान का अधिकार। और वो आवाम बोलती नहीं है, वो चुपचाप सहती है, लेकिन जब वक्त आता है, जब चुनाव आते हैं, तो वो अपने मतदान के अधिकार के जरिए वो अपनी ताकत दिखाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से गुजारिश, एनसीपी ने तो एनसीपी बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में इस महंगाई को लेकर करने वाला है। नवरात्रा भी, माँ दुर्गा के 2 नवरात्रा आते हैं। एक तो अपन जो नवरात्रा जब हम गरबा खेलते हैं और 90 दिन के बाद फिर हम दशहरा मनाते हैं। और ये जो नवरात्रा है ये चैत्र महीने का नवरात्रा है, जिसको नॉर्दर्न बेल्ट में ज्यादा जोरों से मनाते हैं। उसका भी आज पहला दिन है। तो ये है हिंदुस्तान की खासियत, हिंदुस्तान की खूबसूरती कि किस तरह से गुड़ी पाड़वा, नवरात्रा और चांद रात सबको मुबारक। हमारे संपत जी टोयकर, हमारे तमाम वार्ड के अध्यक्ष, यहाँ के पेरेंट बॉडी के, फिर हमारे कला संस्कृति के, फिल्म के सलमान सोम जी, और खास करके आज हमारी एक नौजवान जिनको हमने, जो हमारे यूथ है और वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में हमने जिनको हिंदी भाषी सेल का अध्यक्ष बनाया है हाल ही में, वैसे हमारे राजीव शर्मा जी और उनके सहयोगी सुहेब हसन, उपस्थित हमारे तमाम भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप का अभियान इस वक्त पूरे मुंबई शहर में, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और उसी माध्यम से, उसी उपलक्ष्य में हम आज वर्सोवा तालुका जो है, वर्सोवा विधानसभा जो है, वहां पर हम हर शाम हम जो है हर नाके पे, फिर वो कभी यारी रोड हुआ, कभी वर्सोवा गांव हुआ, कभी 7 बंगले का इलाका हुआ, 4 बंगले का इलाका हुआ, बहराम बाग का इलाका हुआ, ओशीवरा का इलाका हुआ, आनंद नगर का इलाका हुआ,
हमारे SVP नगर महाड़ा का इलाका हुआ, 7 बंगलोज जो हमारे वहाँ, और उसी प्रकार आज लोखंडवाला में जहाँ पे हमारे राजीव शर्मा उनकी पूरी टीम, आज हम यहाँ पर सभासद यानी कि मेंबरशिप जॉइन NCP का एक हमने सभासद यानी कि मेंबरशिप ड्राइव रखी है। आवाम को मेंबर बनाना है। जो NCP, आज NCP शरद पवार जी के लीडरशिप में आज हम महाराष्ट्र में सरकार में हैं। कांग्रेस, NCP और शिवसेना के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी हम पिछले 2.5 सालों से महाराष्ट्र में सरकार में हैं। पिछले 2 सालों तक लोगों ने, अभी हम कोविड से पूरी तरह से निकले भी नहीं हैं। कल ही महाराष्ट्र सरकार ने तमाम प्रतिबंध उठा लिए हैं। एक कोविड को बड़े मुश्किल से कोविड कंट्रोल में आया है, लेकिन फिर भी आवाम से यही गुजारिश है कि वो मास्क पहनना, हाथ को सैनिटाइज करना समय समय पर, क्योंकि हालांकि हिंदुस्तान में, इंडिया में कोविड कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन चाइना में फिर से कोविड सर उठा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में फिर से कोविड सर उठा रहा है। चाइना के कई शहर शंघाई को मिलाकर अभी लॉकडाउन में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान ये बहुत ही महान देश है, ऋषि मुनियों का देश है, संत महंतों का देश है, सूफियों का देश है। इस पे एक अलग आशीर्वाद हमेशा रहा है। जब 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जनसंख्या होते हुए भी आज हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, आवाम ने, जनता ने उनका साथ दिया और हम आहिस्ता आहिस्ता कोविड से हम बाहर निकल रहे हैं। कुछ समय बाद महानगर पालिका के चुनाव मुंबई शहर में आने वाले हैं, इस इलाके में आने वाले हैं। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिनके ऑल इंडिया के सदर हमारे शरद पवार साहब हैं, हमारे महाराष्ट्र में हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब हैं, फिर हमारे जयंत पाटिल हो या सुप्रियता सुले हो या प्रफुल्ल पटेल हो, ये हमारे सब ज्येष्ठ नेता आज लोगों के हित में, फिर वो रिक्शा वालों के प्रश्न हो, कोविड के समय उनको मदद देने की बात हो, हमारे घर में जो मेड्स आते हैं, जो हमारे घर में डोमेस्टिक काम के लिए जो बाइयां आती है, उनको मदद देने की बात हो, यानी जो भी कमजोर वर्ग जिन्होंने और जो नौजवानों ने नौकरी खोई कोविड के समय पर, उनको ताकत देने की बात हो, तो महाविकास आघाड़ी जो सरकार है महाराष्ट्र की, इस सरकार ने इस कोविड काल में 2 साल में जो भी कर सके आवाम के लिए, जनता के लिए, वो करने की कोशिश की। और आज जब गुड़ी पाड़वा, जो कि हिंदू धर्म में आज नया साल, जैसे क्रिश्चियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है और जनवरी एक नया साल के रूप में हम सब मनाते हैं, पूरा विश्व 1 जनवरी हम मनाते हैं। लेकिन हिंदू, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो जो दिसंबर है वो अपना फाल्गुन महीना, जो कि 31 मार्च को जो खत्म हुआ, वो फाल्गुन, और अब चैत्र जो लगा पहला महीना, यानी हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और इस दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल है, जिसको हम गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। इस वक्त पूरा महाराष्ट्र, पूरा मुंबई और पूरा देश
आज हमारा नया साल, तो वो नए साल की आप सबको मुबारकबाद।